Hello बच्चों, let's read the question. The question says a nuclide A undergoes alpha decay and other nuclide B undergoes beta decay. Then all the alpha particles emitted by A will have almost the same speed. Option B, the alpha particle emitted by B will have widely different speed. All the beta particles emitted by beta B will have almost the same speed. Option 4, the beta particles emitted by B may have widely different speed. So इसमें बोला है कि ए जो है वो अल्फ़ा डीके कर रहा है और जो बी है वो बीटा डीके कर रहा है। तो हमसे बोला है कि फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है कि अल्फ़ा पार्टिकल एमिटेड बाय ए विल हैव ऑलमोस्ट द सेम स्पीड। सो अल्फ़ा डीके में क्या होता है? अल्फ़ा डीके में बेसिकली होता है जो रिएक्टेंट के बाद जो प्रोडक्ट आता है ना, प्रोडक्ट में क्या क्या होता है? प्रोडक्ट में सिर्फ अल्फ़ा पार्टिकल होगा और उसका जो होगा सब्स्टिट्यूएंट, जो मतलब जो इसका जो न्यूक्लियाई आएगा इसके बाद इसके बाद वो करके रिएक्शन होके तो एक न्यूक्लियाई होता है और एक क्या होता है? अल्फ़ा पार्टिकल होता है। एक क्या होगा? अल्फ़ा पार्टिकल। एक तो रिएक्टेंट होगा, एक प्रोडक्ट में उसका एक्स जो होता है, जैसे एक्स यहाँ पर लेट से जेड है और ए है, तो यहाँ क्या होता है? जेड माइनस 2 और ए माइनस 4। यहाँ दो न्यूट्रॉन्स क्या होता है अल्फ़ा डीके में? दो न्यूट्रॉन्स और दो प्रोटॉन्स चले जाते हैं और प्लस क्या होता है? अल्फ़ा पार्टिकल होता है। सो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट में आ रहा है वो क्या है? अल्फ़ा पार्टिकल आ रहा है सिर्फ, और ये न्यूक्लियाई आ रहा है। तो जो एनर्जी कैरी होगी वो सिर्फ अल्फ़ा पार्टिकल कैरी कर रहा होगा एनर्जी। तो सबकी जो स्पीड होगी वो सेम ही होगी, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल की सिर्फ अल्फ़ा पार्टिकल ही है, तो जो स्पीड होगी वो सारे पार्टिकल्स की सेम ही होगी। सो फर्स्ट ऑप्शन तो ठीक है। 2 में क्या बोला था? अल्फ़ा पार्टिकल एमिटेड बाय बी तो बीटा डीके कर रहा है, तो अल्फ़ा पार्टिकल की तो कोई बात ही नहीं है, तो सेकंड तो ऐसे ही गलत हो गया। ऑल द बीटा पार्टिकल्स एमिटेड बाय बी विल हैव ऑलमोस्ट द सेम स्पीड। अब बीटा डीके में हम देखेंगे, जब हम बीटा डीके में देखेंगे तो बीटा डीके में हमारे पास जो बीटा पार्टिकल तो आता है प्लस एंटी न्यूट्रिनो भी यहाँ पर इसमें हमारे पास आता है। सो बीटा पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं इसके पास। तो दोनों के पास जो होगी वो थोड़ी डिफरेंट स्पीड होगी, क्योंकि दोनों की एनर्जी जो है वो वेरी करती है। सेम एनर्जी दोनों के पास नहीं होगी, दोनों का मास अलग है तो एनर्जी भी अलग ही होगी। सो अब इसके पास कुछ और एनर्जी होगी और बीटा पार्टिकल के पास कुछ और एनर्जी होगी और एंटी न्यूट्रिनो के पास कुछ और एनर्जी होगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि इन दोनों के पास सेम स्पीड होगी। तो सेम स्पीड ना होने की वजह से क्या होगी? स्पीड क्या होगी? वेरी करेगी। सो ऑप्शन 4 क्या है? द बीटा पार्टिकल्स एमिटेड बाय बी हैव वाइडली डिफरेंट स्पीड। मतलब जो बीटा पार्टिकल जो है इसकी क्या डिफरेंट स्पीड होगी, वाइडली डिफरेंट स्पीड होगी इन सब से, एंटी न्यूट्रिनो से। तो ऑप्शन 3 तो है वो तो गलत हो गया, ऑप्शन 4 जो है वो सही होगा। तो यही रीज़न है कि इन दोनों की जो स्पीड होगी वो अलग अलग होगी। सो ये सही आंसर क्या हो गया? 1 आंसर हो गया और 4 आंसर हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।